दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया के जो पर्टिकुलर स्टेट है, जैसे अलग अलग स्टेट में कौन कौन से नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम हम इस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये बताइए कि यहाँ पर कौन सा नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें अगर हम पार्टिसिपेट करें तो हम अपने स्टेट के जो भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले सकें और वहाँ से अपनी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू कर सकें। तो आज के वीडियो में हम लगभग ऐसे 10 नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि अलग पर्टिकुलर स्टेट में कंडक्ट करवाए जाते हैं। अगर आप इन नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हो तो आप अपने पर्टिकुलर स्टेट के जो भी वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले सकते हो और अपनी जो भी नर्सिंग या फिर जो अदर पैरामेडिकल कोर्सेज की जो भी डिग्री डिप्लोमा वगैरह है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे जो भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनके बारे में आपको पता चल सके, या जो भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं उनके बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको पता चल सके। तो चलिए हम एक एक करके जो भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। इस लिस्ट में हम जिस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर है PNST या GNTST। इसका फुल फॉर्म है प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट या फिर GNM नर्सिंग ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट। ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये मेनली मध्य प्रदेश स्टेट में कंडक्ट करवाया जाता है। तो अगर आप मध्य प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हो और अगर आप सोच रहे हो कि नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करें किसी भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से, तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, मतलब आपकी 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये जो है वो पर्टिकुलर मध्य प्रदेश स्टेट में कंडक्ट कराए जाने वाला एक नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम है। इस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आप मध्य प्रदेश के जो भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो और वहां से अपनी नर्सिंग की डिग्री जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। सेकंड नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कि यूपी में कौन सा एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। जिस एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आप उत्तर प्रदेश के जो भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इस एंट्रेंस एग्जाम का नाम है CPNET यानी कंबाइंड फार्मेसी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। ये जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको उत्तर प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है। तो अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हो और मतलब इस एग्जाम को क्रैक करते हो तो उसके बाद आप उत्तर प्रदेश के जो भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनसे अपनी नर्सिंग की डिग्री या फिर जो अदर पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उनकी जो डिग्री है उसको भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, मतलब आपको नर्सिंग कंटिन्यू करना है या फिर जो अदर पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जैसे फिजियोथेरेपी, BMLT, B फार्मा, इन सभी को अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तीसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कि बिहार स्टेट में कौन सा नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आप बिहार स्टेट में जो भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनसे अपनी जो नर्सिंग की डिग्री है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बिहार स्टेट में मतलब कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है इस एंट्रेंस एग्जाम का कि मतलब इस पर्टिकुलर नाम से ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। ये जो मेनली एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है ये बिहार कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड जो है उसके थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है। तो अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हो और इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर लेते हो तो उसके बाद आप बिहार स्टेट में जो भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनसे अपनी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हो। तो अगर आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हो तो और अगर आपको नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करना है तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। फोर्थ नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कि राजस्थान स्टेट में कौन सा नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। जिस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप राजस्थान स्टेट के जो भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो इस बिहार स्टेट की तरह ही जो राजस्थान स्टेट में जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसका भी कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। ये मेनली राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस के थ्रू एक स्टेट लेवल पर एक नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। जिस एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आप राजस्थान स्टेट के जो भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो और अपनी जो नर्सिंग की डिग्री है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। इस एग्जाम में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आप जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस के एसोसिएटेड जो भी कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट उनमें आप एडमिशन ले सकते हो और वहां से अपनी जो भी पर्टिकुलर डिग्री है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। फिफ्थ नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कि जो हरियाणा स्टेट है वहां पर कौन सा नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो उस एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर आप हरियाणा स्टेट में जो भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, वहां पर एडमिशन ले सकते हो और अपनी जो भी पर्टिकुलर नर्सिंग की डिग्री है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो जो पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम जो हरियाणा स्टेट में कंडक्ट करवाया जाता है स्टेट लेवल पर वो मेनली पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस के थ्रू जो भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और उस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करके आप वहां पे जो भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट उनमें आप एडमिशन ले सकते हो और अपनी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हो। सिक्स्थ नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हो और आप नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करना चाहते हो तो कौन सा ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और महाराष्ट्र स्टेट के जो भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, वहां पर एडमिशन ले सकते हो और अपनी जो भी पर्टिकुलर डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं कि महाराष्ट्र स्टेट में अगर आपको नर्सिंग कंटिन्यू करनी है तो और अगर आपको वहां के जो भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको महाराष्ट्र स्टेट में कोई भी पर्टिकुलर स्टेट का नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाता है। मतलब अगर आपको महाराष्ट्र स्टेट के जो भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है और वहां से अपनी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करना है तो आपको नीट एग्जाम जो नेशनल लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और नीट एग्जाम की कट ऑफ के बेसिस पर ही आप जो महाराष्ट्र स्टेट में जो भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो और वहां से अपनी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हो। 7 नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप उत्तराखंड स्टेट से बिलोंग
बिलोंग करते हो तो उत्तराखंड स्टेट में जो पर्टिकुलर नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है वो कौन सा है? तो उत्तराखंड में एक यूनिवर्सिटी है, हेमवंती नंदन भगुना उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के थ्रू एक नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हर साल कंडक्ट करवाया जाता है। तो अगर आप उत्तराखंड स्टेट से बिलोंग करते हो और आप सोच रहे हो कि वहाँ से नर्सिंग को कंटिन्यू किया जाए, तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए कौन सा नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है? तो हेमवंती नंदन भगुना उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू हर साल एक नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम स्टेट लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है। आप इसे नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो और इस एंट्रेंस एग्जाम की जो कट ऑफ या फिर जो स्कोर कार्ड होगा उसके बेसिस पर आप वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले सकते हो और अपनी जो पर्टिकुलर डिग्री है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। वेस्ट बंगाल में जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है वो सिर्फ नर्सिंग के लिए कंडक्ट नहीं करवाया जाता है, बल्कि वेस्ट बंगाल में जो भी मतलब बीएससी नर्सिंग के लिए या फिर जो अदर पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उन सभी के लिए एक जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम स्टेट लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है। इसका नाम है JENPAS, JENPAS। ये जो है वो एक ग्रेजुएशन के लिए होने वाला स्टेट पर एंट्रेंस एग्जाम है। तो अगर आप मतलब जो भी वहाँ के गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं वेस्ट बंगाल के, अगर आपको उनमें एडमिशन लेना है गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो और वहाँ के जो भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं या फिर अदर पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो और अपनी जो भी पर्टिकुलर डिग्री है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। इसी के साथ 9th नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप केरला स्टेट से बिलोंग करते हो तो वहाँ पर जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है पर्टिकुलर स्टेट के लेवल पर वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। मतलब अगर आपको वहाँ के किसी भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो आपको एक स्टेट लेवल पर एक पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है जिसका नाम है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो और इस एग्जाम को अगर आप क्रैक कर लेते हो तो वहाँ के जो भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो और अपनी जो भी नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। 10th नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कि JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप मतलब पर्टिकुलर वहाँ से बिलोंग करते हो और अगर आप वहाँ के जो भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ पर भी एक स्टेट लेवल पर एक पर्टिकुलर नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। ये सिर्फ नर्सिंग में एडमिशन के लिए ही नहीं कंडक्ट करवाया जाता है बल्कि अदर जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल BMLT, DMLT या फिर मतलब B फार्मा वगैरह या फिर फिजियोथेरेपी वगैरह के लिए भी कंडक्ट करवाया जाता है। तो एक जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है इस एंट्रेंस एग्जाम का नाम है JKBOPEE। ये मतलब एक स्टेट लेवल पर होने वाला नर्सिंग और अदर पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें आप क्लास 12 के बाद पार्टिसिपेट कर सकते हो और आप जो भी मतलब BSc नर्सिंग या फिर अदर पैरामेडिकल कोर्सेज को कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो और वहाँ से अपना पर्टिकुलर जो भी मेडिकल कोर्स है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो दोस्तों ये वो 10 नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। जो अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप अपने पर्टिकुलर स्टेट का जो भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है उसमें मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपने यहाँ के जो भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले सकते हो और अपनी डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हो। किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट, कंफ्यूजन या फिर क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जरूर पूछें। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।